Praise the Lord. Welcome to Hope in Christ Jesus Ministry. मैं इवेंजलिस्ट रोशन केरकेटा एक बार फिर से परमेश्वर की अनुग्रह, प्रेम, शांति, भलाई और भरपूर आशीष नाजरत यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ। परमेश्वर की वचन को क्लेम करते हुए हमें अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं आप ही तुम्हारे संग चलूँगा। जब मूसा मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू के पास में आकर कहा, जैसे मैं मूसा के संग चला वैसे अब मैं तुम्हारे संग में चलूँगा। जब हम यहोशू की किताब उसकी 1 अध्याय की 5 पद को पढ़ते हैं, वो कहते हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तुम्हारे संग में चलूँगा। प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने यहोशू को जिम्मेवारी दिया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने यहोशू को रास्ते में चलने के लिए साहस को दिया, वो वादा किया। और यहोशू अपने यात्रा में बहुत सारे युद्ध को किया कि इजराइलियों को कनान देश तक पहुंचाए। उसके आगे हजारों लोग आए, कई सारे देश आए, कई सारी परिस्थिति आए। यहोशू उस वचन को सुनकर उसको अपने मन में विश्वास कर उस सारे इजराइलियों को कनान देश तक पहुंचाया। प्रिय, आज आप भी उस यात्रा में है जो स्वर्ग लोक की वादा यीशु मसीह ने किया। मैं जा रहा हूँ पर मैं तुमको लेने आने वाला हूँ। प्रिय, जब तक हमारी अंतिम सांस है तब तक हम उसको इंतजार कर रहे हैं कि हम मृत्यु के बाद हम उसके संग, उसके घर में, उसके साथ में रहेंगे। प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उस यात्रा में जो आज हम दुनिया में कर रहे हैं उसके साथ आप उस वचन को क्लेम करिए कि जो वचन उन्होंने आपके लिए बोला है। अभी मैं सोचिए, ये मत कहिए कि वो वचन तो प्रभु ने सिर्फ यहोशू को कहा। प्रिय, आज वो वचन आपके लिए है, इसलिए उस वचन को आप क्लेम करिए, उस वचन के अनुसार आप चलिए, वचन की अध्ययन करिए। उस वचन जो आप पढ़ते हैं वो परमेश्वर की वादा है जो आपसे कह रहा है और कर रहा है। हालेलुया। जैसे यहोशू अपने जीवन के अंतिम सांस तक उस वादा को अपने जीवन में, अपने दिमाग में और अपने साथ में रखा और उसके साथ वो युद्ध किया। हालेलुया। आपके जीवन में कई सारे समस्याएं, परिस्थिति, असफलताएं, गरीबी, बीमारी आते होंगे। प्रिय, उस हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ में रहता है। उस हर एक परिस्थिति में वो आपके साथ साथ चलता है। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं आप ही तुम्हारे संग चलूँगा और मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रिय, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, मैं आप ही तुम्हारे संग संग चलूँगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा है, मेरे साथ परमेश्वर नहीं चल रहा है। प्रिय, भले आप अपने शरीर की आंखों से नहीं देख रहे हैं, पर याद करिए, आप उसकी नज़र से दूर नहीं है। आप उसकी नज़र से दूर कतई नहीं है। वो आपको निरंतर देखता है, वो आपको ढूंढता है, वो आपकी आवाज़ को सुनता है, वो आपके साथ साथ चलता है। हर एक परिस्थिति में वो आपके साथ रहता है। हर एक परिस्थिति के बीच में आप एक बार परमेश्वर को बुलाए, एक बार परमेश्वर को पुकारे। वचन में क्या लिखा है? जब हम भजन संगीत किताब उसकी 91 की 10, 11, 12 पद को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मैं अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। ये अद्भुत वचन है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर हमारे लिए काम में लगाता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं स्वर्गदूत हमारी रक्षा करता है। मैं एक सेवक हूँ। जब मैं सेवकाइयों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जब मैं घर से निकलता हूँ अपने परिवार के साथ, अपने टीम के साथ, मैं जानता हूँ लाखों स्वर्गदूत मेरे लिए जगह जगह में खड़ा रहता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। जब हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वो कहीं पर निकलते हैं कोई मीटिंग के लिए या तो कई चीज़ों के लिए, उसके शेड्यूल के अनुसार बड़े बड़े लोग, फौज, बड़े इंक्वायरी करने वाले CBI, DIBF, बहुत सारे लोग उस रास्ते में देखते हैं कि कौन सा मोड़ है, कहाँ पर ब्रिज है, रास्ता कैसा है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मिनिस्टर कौन सा रास्ता से निकलेंगे। हालेलुया। प्रिय,
परमेश्वर की नज़र में आप उनसे भी बढ़कर हैं। जब आप अपने घर से निकलते हैं, जब अपनी सेवकाई के लिए निकलते हैं, आप कहीं भी क्यों ना रहते हैं, निरंतर स्वर्गदूत, लाखों स्वर्गदूत आपके लिए काम करने के लिए वो रहता है, क्योंकि उसको आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब कोई राज्य में कोई मिनिस्टर जाता है तो उस एरिया की लोकेशन, उस एरिया की क्लाइमेट से लेकर उस एरिया अंदर जाना, बाहर कैसे निकलना है, उस एरिया में क्या है, सभी बातों को वो लोग सर्च करके रखता है। उसी रीति से जब हम निकलते हैं सेवकाइयों के लिए तो लाखों स्वर्गदूत हमारे यात्राओं से लेकर और हम जहाँ जाते हैं उस जगह को वो नियंत्रण करता है। हालेलुया। इसलिए आप इस बातों को मत कहिए कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, इस वचन को तो मुझको परमेश्वर ने नहीं बोला है। प्रिय, यह वचन परमेश्वर आपको हजारों साल पहले बोल चुका है। आपको रिसीव करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। क्या कहा? मैं आप ही तुम्हारे संग चलूंगा। प्रिय, आप सोचते होंगे मैं आवाज़ को नहीं सुन रहा हूँ, पर परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं परमेश्वर को देख नहीं सक रहा हूँ, पर एक बात है, वो आपको निरंतर देखते रहता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर रहा हूँ। प्रिय, एक बात आप विश्वास कर ले और लिख ले अपने दिमाग में, जैसे आपकी छाई आपके साथ चलते हैं, वैसे उससे भी अधिक और अधिक परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपके लिए जिंदा रहने के लिए सांस लेना जितना अनिवार्य है, उतना ही परमेश्वर आपके साथ रहना अनिवार्य है। हालेलुया। वो निरंतर आपके विषय में कल्पनाएं करते हैं, वो आपके विषय में सोचते हैं, वो आपके विषय में, आपकी फ्यूचर, आपके भविष्य के विषय में वो कल्पनाएं करते हैं। जब हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसकी 29 के 11 में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूँ। ये अद्भुत बात है। आपकी जन्म देने वाली माता, आपके प्रिय मित्र लोग जो आपके विषय में कल्पनाएं नहीं करते हैं, शायद आप भी अपने विषय के लिए कल्पनाएं नहीं करते हैं, अपने भविष्य के लिए कल्पनाएं नहीं करते हैं, परंतु यहोवा आपके लिए कल्पना करता है। इससे बड़ा और क्या है। और जब यहोवा परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करते हैं तो आप सोचिए कि आपकी भविष्य कैसा है। हालेलुया। इस वचन को याद रखिए, और अब जब प्रार्थना करेंगे अपनी यात्राओं में, अपनी असफलता जीवनों में, अपने समस्या में, घटियों में, बीमारियों में, इस वचन को आप क्लेम करिए। प्रभु, आपने कहा कि आप मेरे लिए कल्पनाएं करते हैं। हालेलुया। यह वचन बोलने के कारण, यह वचन लिखने के कारण, यह वचन परमेश्वर आप ही खुद कहने के कारण वो आपके जीवन में सफल को आपके कदमों में लेकर आएगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा प्रिय, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। आज हर एक समय में, हर एक जगह परमेश्वर आपके साथ रहता है। उसकी आत्मा आपको पीछा करता है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, आपको घात करने के लिए नहीं, आपको बदला लेने के लिए नहीं, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, नया मार्ग निकालने के लिए, आपकी आंसू को पोंछने के लिए, आपकी सफलता आपके कदमों में लाने के लिए। दाऊद कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। यदि मैं अधोलोक में अपने बिछौना बिछाऊं तो तू वहाँ है, यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, या दुनिया की कोई भी कोना में चला जाओ वहाँ तू है। इसीलिए वो रहता है क्योंकि आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ इसीलिए नहीं रहता कि आपको श्राप दे, परमेश्वर आपके साथ इसीलिए नहीं रहता कि आपको निराश करे, आपको दुखी करे, आपको दंड दे, परंतु इसलिए रहता है कि आपको आशीष दे, आपकी आंसुओं को पोंछे, आपकी निराशों से आपको निकाले, आपकी परेशानियों से आपको निकाले, आपकी बीमारियों से आपको चंगाई दे और सफलता आपके कदमों में लाकर रख दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। बाइबल में जब हम यशायाह 49 के 15 में देखते हैं, वहाँ लिखा है, जन्म देने वाली माता अपने बच्चों को छोड़ सकता है और दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को त्याग सकता है, वचन कहता है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। कितना अद्भुत वादा परमेश्वर ने किया है। एक जन्म देने वाली माँ। कई बार मैं रेलवे स्टेशनों में जाता हूँ, कई बार मैं यात्रा में रहता हूँ तो वहाँ कई सारे बच्चे हैं,
हम जब रेलवे स्टेशन में देखते कई सारे बच्चे आपके आगे अपने हाथों को फैलाते होंगे कुछ मांगने के लिए, शायद आप उसको 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक देते होंगे। आप कभी जानने की कोशिश नहीं किया उसकी बाप का नाम। कई सारे ऐसे बच्चे जो गलती से पैदा हो गया, कई सारे ऐसे बच्चे जिसको बाप की नाम नहीं मालूम, कई सारे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे माता है जिसके पिता के नाम क्या है और इसके पिता कौन है। ऐसे कई सारे औरत, कई सारे लोग अपने बच्चों को त्याग दिया है। कई सारे दूध पिलाने वाली माँ भी अपना बच्चों को छोड़ दिया है। बाइबल कहता है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। जब हम 16 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? मैंने अपने हथेलियों पर खोद कर तुम्हारे चित्र को बनाया है। हालेलुया। उनकी हाथों में आपकी चेहरा है, उनकी हाथों में आपकी भविष्य दिखता है, उसकी हाथों में आपकी सफलता दिखता है, उसकी हाथों में आपके जीवन दिखता है। हालेलुया। वो कहता है मैं अपने हथेलियों पर खोद कर तुम्हारी चित्र को बनाया है। हमेशा आप उसके नजर के आगे रहता है, हमेशा आप उसकी नजर के आगे रहता है। हालेलुया। इसलिए आप अपने उस वचनों को क्लेम करिए। बाइबल में क्या लिखा है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 का 20 पद में लिखता है जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये वचन, ये वाद मुझको ढाढ़स देता है। मैं कहता हूं प्रभु को मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं तेरा प्रचार करूंगा। परिस्थितियां आ सकता है मेरे पास, पर वो परिस्थिति मुझ में विजय नहीं पाएगा। हालेलुया। उस परिस्थिति के अंदर में भी मैं उसको ढूंढता हूं, उस परिस्थिति के अंदर में मैं उसको ढूंढता हूं। जब हम सदरक और मेशक अबेदनगो देखते हैं, जब एक खबर उसके कान तक पहुंचा कि सदरक और मेशक अबेदनगो को कल की सुबह आग में डाल दिया जाएगा। यदि ये खबर आपके पास पहुंचे कि आपको फांसी में चढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप हजारों चीज़ों को ढूंढेंगे, हजारों लोगों को ढूंढेंगे कि कौन आपको इस फांसी के फंदे से बचा सकता है। सदरक और मेशक अबेदनगो के पास एक खबर पहुंचा कि कल की सुबह ये तीनों को बांधकर आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि उन तीनों ने मिलकर प्रार्थना नहीं किया? क्या आपको लगता है कि वो तीनों ने नहीं गिड़गिड़ाया? क्या आपको तीनों ने वो नहीं डरा? क्या आपको लगता है कि वो तीनों मिलकर परमेश्वर की दुहाई नहीं किया? यस प्रिया, वो रोया, वो प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा हमें क्यों उस आग से बचाए। पर इतना भी कहा यदि मेरा परमेश्वर मुझको ना भी बचाए तो भी मैं तेरी खड़ी कराए हुए इस मूर्त को दंडवाद नहीं करूंगा। इतना तो कहा। वो जानता था कि परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। इस वचन को आप क्लेम करिए, अपने मन में, अपने दिमाग में लिख ले कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरे दिन भोर में क्या हुआ? इन तीनों को बांधकर आग की भट्टी में डाल दिया गया और वहां की राजा ने देखा मैं तो 3 लोगों को फेंका, पर ये 4 लोग आग की भट्टी के अंदर में चल रहे हैं। यहां तक कि उसके सिर के एक बाल भी नहीं चला। उसको निकाला गया और पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ। प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके जीवन में दुख, समस्या, अशांति आ सकते हैं, पर एक बात याद करिए, उसके अंदर में परमेश्वर आपको इंतजार करता है। जैसे ये तीनों को फेंका गया, परमेश्वर उसको हाथों हाथ उठा लिया है। वो रात में जब प्रार्थना कर रहे थे ये तीनों, तो परमेश्वर उसको आग की भट्टी में इंतजार कर रहा था। हालेलुया। ऐसा मत सोचिए कि सुख में परमेश्वर आपको इंतजार करता है, उस गड्ढे में, उस दुख के अंदर भी आपको इंतजार करता है। और जब उस गड्ढे में जाएंगे ना, तो आप उसकी उपस्थिति को मिलने के कारण आप आनंद उठा पाएंगे। दुनिया इस बातों में चौकित होंगे, अरे ये कैसा हो रहा है। हालेलुया। My dear friends, brothers and sisters, my dear leaders, I just want to encourage you. परमेश्वर आपको हर जगह मिलेगा। जब हम झूला झूलते हैं, एक तरफ इस तरफ ये दोनों तरफ झूलते हैं, एक बात याद करिए, हमारे जिंदगी झूला के समान है। दुख और सुख दोनों तरफ झूलना पड़ता है, पर एक बात याद करना है, ये दोनों तरफ परमेश्वर ही रहता है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में निराश ना हो,
परेशानी ना हो, दुख में आए तो परेशानी ना हो, उस हर एक बीच में वो कहता है मैं आप ही तुम्हारे संग चलूँगा और मैं तुमको विश्राम दूंगा कहा है, शांति दूंगा। मतलब दुख भी आपके पास रहेगा पर उसके बीच में भी आप शांति और विश्राम पाएंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर की वादा है प्रिय। इस वचनों को आप क्लेम करिए, वचन को पढ़िए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो वचन पढ़ता है और निराश हो जाए। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, दुनिया की कोई भी अंधकार की शक्ति उसको निराश नहीं कर पाएगा। जो आदमी डेली बाइबल पढ़ता है, कोई भी इस दुनिया की शक्ति, कोई भी ये दुनिया की न्यूज उसको अशांति से नहीं भर सकता है। हालेलुया। जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो छोटे छोटे दुख बड़े बड़े दिखेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे तो बड़े बड़े दुख आपको छोटा नजर आएगा। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल आइज परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, आत्मिक आंख आपके लिए परमेश्वर खोलेगा और आप देख पाएंगे। यिर्मयाह ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब यिर्मयाह के जीवन में सतावट आई, दुख आई, उसके कई सारे लोग उसको सताया, जब परमेश्वर उसको बदला लेना चाहा तो यिर्मयाह ने क्या कहा, प्रभु मेरी इस आंखों को खुला रखना कि मैं अपने शत्रुओं की बर्बादी को देख पाऊं। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोल कर रख कि मैं अपने दुख को मेरे कदमों में गिरते हुए देख पाऊं। मेरी इस आत्मिक आंखों को खुला रख कि मैं अपने भविष्य को उजाला होते हुए देख पाऊं। मेरे आत्मिक आंखों को खुला रख कि मैं मेरे शरीर से चंगाई होते हुए देख पाऊं। मेरे आत्मिक आंखों को खुला रख कि मैं सेवकाई में सफल होते हुए देख पाऊं। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, निराश ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। निराश ना हो। वो वादा मूसा को, यहोशू को सिर्फ नहीं कहा, वो वादा आज परमेश्वर आपको किया है। विश्वास करिए अपने जीवन में और सफल आपके आगे है। परमेश्वर आपके आगे है। स्वर्गदूत आपके रास्ते को तैयार कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हमेशा निरंतर रहता है। होप इन क्राइस्ट जीसस मिनिस्ट्री निरंतर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना के निवेदन हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी टीम और हमारी परिवार और मैं खुद आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे कि आपके दुख आनंद में बदल जाए। गॉड ब्लेस यू।